अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एग्ज़ाम्पल्स के थ्रू आपको एमओटी के बारे में बताऊंगी। ठीक है, ये देखिए, जैसे ये फर्स्ट वाली एग्ज़ाम्पल है, इसमें हमने कोबाल्ट और उसके साथ 6 अमोनिया। इसमें भी कोबाल्ट ही हमारे पास मेटल है, लेकिन फ्लोराइड लिगेंड है इस टाइम। और ये हम ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात कर रहे हैं, तो इसलिए 6 ही फ्लोराइड है और 6 ही अमोनिया है। डिफरेंस क्या है कि इसमें जो लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग है और इसमें जो लिगेंड है वो वीक है। एमओटी डायग्राम मैंने आपको पहले ड्रा करना बता दी थी। अब देखें, दोनों दोनों के अंदर कोबाल्ट+3 है, इसलिए कोबाल्ट+3 की ये मैंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यहाँ पे लिख दी है, जिसके डी ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखें, ये हाँ जी, ये हमारे पास अमोनिया लिगेंड था। इस केस में अमोनिया लिगेंड है और इस केस में फ्लोराइड लिगेंड है। ठीक है, तो अब हम इनको ड्रा करते हैं। बस ऊपर पूरा पेज नजर आए। ओके, अब ये देखें, इस साइड पे हमें पता है कि हम मेटल के ऑर्बिटल्स को लिखते हैं। ठीक है, और इस साइड पे हम लिगेंड के ऑर्बिटल्स को लिखते हैं। तो इधर भी हमने यही किया हुआ है कि इस साइड पे हमने मेटल के ऑर्बिटल्स लिखे हुए हैं। ठीक है, और इस साइड पे हमने लिगेंड के ऑर्बिटल्स को लिखा हुआ है। अब डिफरेंस क्या है दोनों में कि यहाँ पे अमोनिया स्ट्रॉन्ग लिगेंड था इस केस में, तो उसका लिगेंड थोड़ा सा ऊपर है। ठीक है, इस केस में हमारे पास फ्लोराइड वीक लिगेंड था, तो उसका लिगेंड एनर्जी लेवल में थोड़ा सा नीचे आ गया। ये आपने यहाँ पे ध्यान रखना है, ओके, ड्रा करते हुए। बाकी वो मेटल के ऑर्बिटल उसी तरह अपनी अपनी जगह पे। अब अब दूसरे नंबर पे क्या है कि सबसे पहले हमें पता है यहाँ पे सिग्मा एस होता है, फिर सिग्मा पी होता है, फिर सिग्मा ई जी होता है। ठीक है, और ये तीनों है ना, जो ये लिगेंड से हमेशा नीचे आएंगे एनर्जी में। ओके, इस केस में भी ये देखिए, एनर्जी में नीचे मैंने लिखे हैं ये। ओके, अब इसके बाद T2G वो थे जो नॉन बॉन्डिंग थे, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं थे करते, उनको लिख दिया। ओके, और फिर ये सिग्मा स्टार ई जी लिख दिया, फिर सिग्मा स्टार एस और सिग्मा स्टार पी। पिछली वीडियो में मैंने आपको कहा था कि ये दोनों जो हैं, ये आपने पी वाले ऑर्बिटल से ऊपर लिखने हैं। ठीक है, जैसे इस केस में भी मैंने इनको पी ऑर्बिटल से ऊपर ही लिखा हुआ है, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, वहाँ पे शायद मैं ये भूल गई थी। अब अब यहाँ पे एक चीज़ आपने नोट की होगी कि ये जो सिग्मा स्टार ई जी है, ये मैंने 4s से ऊपर लिखा है यहाँ पे, लेकिन इस डायग्राम में ये मैंने 4s से नीचे लिखा है। तो एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि जब आपके पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड आएगा, तो आपने क्या करना है, इसको ऊपर लिख देना है। ठीक है, 4s से। और जब आपके पास वीक लिगेंड आएगा, तो इस सिग्मा स्टार ई जी को 4s से नीचे एनर्जी लेवल में लिख देना है। अब हम पहले इस केस की बात करते हैं कि वो थोड़ा सा डिफरेंस मैंने आपको बता दिया, थोड़े से और भी डिफरेंस है, वो भी मैं आपको बताती हूँ, लेकिन पहले हम इनमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं। तो हमने करना क्या है कि लिगेंड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हम इस तरह शो कर देते हैं, एक्स एक्स। ठीक है, और 3 इसमें जो हमारे पास कोबाल्ट+3 था, तो कोबाल्ट+3 में 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये इसके एम्प्टी है इस वक्त, तो इसमें ये 6 मेटल के ऑर्बिटल्स हो गए। ये इसमें इसको हमने ड्रा कर दिया, और इसमें लिगेंड के ऑर्बिटल्स को। अब मैंने आपको पहले बताया था कि ये यहाँ पे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं, ये नीचे वाले ये, और लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट करता है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को। ठीक है, तो ये देखें, ये 6 ऑर्बिटल है, तो आपने आराम से, ये भी 6 ऑर्बिटल है, इनमें इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर देना। ठीक है, ये हमेशा ऐसे ही होगा, ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर फिल हो गए। इसका मकसद ये है कि लिगेंड ने अपने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट किए हैं। देखें, ये बिल्कुल लिगेंड की तरह है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये हमारा काम क्लियर हो गया। अब हम ऊपर जाएंगे। अब आपने यहाँ पे आके चेक करना है कि आपका जो लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग है कि वीक। तो इस टाइम हमारे पास अमोनिया एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो हमें पता है
स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड जो है वो हमारे पास पेयरिंग कर देता है ना, ठीक है। तो यहाँ पे इधर ही पेयरिंग, ये 6 है ना, 1 2 3 4 5 6, तो ये देखें यहाँ पे पेयरिंग हो चुकी है। अगर वीक लिगेंड होता तो फिर पेयरिंग नहीं थी होनी, फिर हमने ज़रा थोड़ा सा ऊपर भी फिल कर देने थे, ठीक है। तो ये बस इसी तरह इसको सॉल्व कर दिया, ये ख़त्म हो गया मोटी डायग्राम, ठीक है। अब मैं क्या करने जा रही हूँ, अब मैं इस केस में, ठीक है, इस केस में क्या है, इस केस में भी हमारे पास 6 लिगेंड है, ठीक है। इसमें अब फ्लोराइड वीक लिगेंड है। अब मैं वीक लिगेंड वाले केस की बात कर रही हूँ, इसमें भी ये इसी तरह फिल होंगे ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है। ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फिल हो गए। अब इसका जो 3D है, इसमें भी कोबाल्ट +3 है इसकी तरह, तो इसके 3D में भी 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब फ्लोराइड हमारे पास एक वीक लिगेंड है, तो वीक लिगेंड पेयरिंग नहीं ना करेगा, तो इसलिए फिर 1 2 3 EG 2 दे 4 5 6, ओके। तो ये इस तरह ड्रा होगा। ये बहुत ही सिंपल सी डायग्राम्स हैं, ठीक है। बस आपको इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं जो, उनको लिगेंड ने इलेक्ट्रॉन देने हैं, और मेटल ने अपने इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को देने हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सा है। अब इन दोनों में कंपैरिजन अगर हम देखना चाहते हैं, तो कंपैरिजन अगर आप देखें, तो अगर आप इस डायग्राम को देखें, ठीक है, और इस वीक लिगेंड वाली डायग्राम को देखें, तो ये देखिए, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है, यानी इसमें ज़्यादा स्प्लिटिंग हुई है, ठीक है, और इसमें स्प्लिटिंग कम हुई है। स्प्लिटिंग आप इस, अगर आपने सिंपल स्प्लिटिंग को देखना होता है तो आप डिस्टेंस के थ्रू भी आप देख लेना, ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक है ये, तो इसमें ज़्यादा स्प्लिटिंग हुई है और इसमें स्प्लिटिंग कम हुई है। तो सबसे पहले हम लिख देंगे कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड वाला जो केस है उसमें स्प्लिटिंग ज़्यादा होती है, और वीक लिगेंड वाले केस में स्प्लिटिंग कम होती है, ठीक है। अब एक और चीज़, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है कि ये जो डिफरेंस है यहाँ पे ये डेल्टा ओ है, ठीक है, और इसमें भी ये जो डिफरेंस है ये डेल्टा ओ है। इसका डेल्टा ओ का डिफरेंस ज़्यादा है और इसके डेल्टा ओ का डिफरेंस कम है, ठीक है। तो एक ये डिफरेंस हो गया डेल्टा ओ वाला, ठीक है। इसमें यानी इसका डिफरेंस ज़्यादा और इसका कम, ये आप बता सकते हैं। तीसरे नंबर पे आपने बताना है कि हाँ, ये चीज़ कि जब आपके पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, ठीक है, वैसे भी ये अमोनिया, जो अमोनिया, और ये है फ्लोराइड, तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोराइड। तो जो चीज़ ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है वो मैंने कहा है वो एनर्जी लेवल में नीचे आ जाती है। तो ये भी तो लिगेंड था, ये भी लिगेंड है, लेकिन देखना आपने ये है कि अमोनिया लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए मैंने इसको इसके लिगेंड से थोड़ा सा इसको ऊपर लेवल में बनाया है। ये हम ऐसे भी तो कर सकते थे ना, इस इन दोनों के डायग्राम को बिल्कुल सेम बना देते, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अमोनिया लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए एनर्जी में थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, और इसमें फ्लोराइड ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए वो एनर्जी लेवल में नीचे आएगा, इसलिए उसके लिगेंड्स के ऑर्बिटल्स को मैंने नीचे नीचे ड्रा किया हुआ है, ठीक है। और ये वाला डिफरेंस हो गया एक लिगेंड्स वाला, ठीक है। लिगेंड वाला डिफरेंस आप बताएंगे कि एक में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के थ्रू आप बता देंगे कि एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है इसलिए वो एनर्जी लेवल में नीचे आएगा थोड़ा, और एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम थी अमोनिया वाले की इसलिए वो थोड़ा सा ऊपर चला गया, ओके। तीन डिफरेंस ये हो गए। चौथा डिफरेंस आप ये बताएंगे कि, हाँ जी, चौथा डिफरेंस आपने ये बताना है कि इसमें जो सिग्मा स्टार ईजी है वो 4s से ऊपर लिखा जाता है, ठीक है, और इसमें जो सिग्मा स्टार ईजी है वो 4s से नीचे लिखा जाता है। तो एक सिग्मा स्टार ईजी वाला डिफरेंस आप बता दीजिएगा, ठीक है, कि एक में ऊपर लिखा जाता है और एक में नीचे,
और एक और चीज़ आपने ये बतानी है कि जब आपके पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है तो उस टाइम ये होता है, और जब आपके पास वीक लिगेंड होता है तो उस टाइम ये होता है। कि जब आपके पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड आता है तो फिर आपको पेयरिंग एनर्जी तो नहीं ना देनी पड़ेगी, ठीक है। पेयरिंग एनर्जी आपकी कम हो जाएगी और ये वाली एनर्जी आपकी ज़्यादा हो जाएगी। ये मैंने आपको पहले भी बताया, देखें ये इसको और इसको देखें, इसमें डेल्टा ओ ज़्यादा है ना, ठीक है, इसकी निस्बत। तो ऑब्वियसली इसमें डेल्टा ओ ज़्यादा है, इसमें पेयरिंग एनर्जी क्यों कम है? क्योंकि इसमें जब भी हमारे पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है तब हमेशा पेयरिंग एनर्जी कम होती है, क्योंकि हमें पेयर करने के लिए हमें एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं है। वो जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है वो खुद ब खुद ही उसको पेयर कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन वीक लिगेंड के केस में क्या होता है कि हमारी जो पेयरिंग एनर्जी है वो कम, वो ज़्यादा होती है, ठीक है, और डेल्टा ओ है ना जो वो वो कम होता है, ठीक है। ये आपने मतलब बेसिकली ये 5 डिफरेंसेस के अंदर। और अगर आपसे क्वेश्चन पेपर में आ जाए कि दोनों को मतलब डिफरेंस लिखे दोनों में, तो आपने ये डायग्राम्स का ध्यान रखना है कि इसमें ज़्यादा स्प्लिटिंग शो करनी है, इसमें कम स्प्लिटिंग शो करनी है, ठीक है। और ये जो मैंने आपको 5 डिफरेंस बताए हैं इनको आप जॉट डाउन कर लेना, आप साथ साथ लेक्चर को नोट किया करें, ठीक है। इसी से आपको ज़्यादा समझ आएगी। मैं जितना मर्ज़ी अच्छा समझा लूँ लेकिन जब तक आप से खुद नहीं ना लिखेंगे तब तक आपको ना समझ नहीं आएगी। तो और मेरी वीडियोस को काइंडली एंड तक देखा करें, इससे आपको हेल्प मिलेगी। और इसके अलावा अगर आपको किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो काइंडली मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करें कि मुझे इस टॉपिक में प्रॉब्लम है, मैं ट्राई करूँगी कि उसके ऊपर मज़ीद वीडियोस बनाऊँ, ठीक है। तो ये MOT का थोड़ा सा और भी पार्ट है, तो इंशाल्लाह हम उसको भी जल्द अपलोड करेंगे। लाइक करें मेरे चैनल को, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें और कमेंट भी करें। थैंक यू।